नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। हालांकि कई राज्यों में चुनाव है, पंजाब में भी है, गोवा में भी है, मणिपुर में भी है, लेकिन चुनाव की नजर जनता की जो बनी है वो उत्तर प्रदेश पर बनी है। उत्तर प्रदेश पर इसलिए नजर है क्योंकि उत्तर प्रदेश से होके दिल्ली का रास्ता निकलता है और उत्तर प्रदेश में जिस राजनीतिक पार्टी ने बड़ी जमीनी स्थिति पर कब्जा कर लिया, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कर ली, उसके लिए दिल्ली की सत्ता बहुत आसान हो जाएगी। और आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि किस राजनीतिक पार्टी को कितना बड़ा समर्थन मिल रहा है और कितने परसेंट जनता है जो ये मानकर बैठी है कि इस बार कांग्रेस को मौका देना है। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी अनुजा। अनुजा, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर जुड़ने के लिए। लेकिन एक सवाल है अनुजा, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं उन्हीं सवालों से, और मेरा पहला सवाल यही है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता का बड़ा झुकाव कांग्रेस पार्टी के साथ है। प्रियंका गांधी का नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं, आज उत्तर प्रदेश की हर महिला यही नारा देती नजर आ रही है। इतने बड़े स्तर पर जनता का प्रियंका गांधी को समर्थन मिलना, इतने बड़े स्तर पर जनता को कांग्रेस का समर्थन मिलना, क्या तस्वीर इस बार बदल रही है? और जिस तरह से जनता का बड़ा समर्थन दिख रहा है कांग्रेस को, तो अनुजा कितनी परसेंट जनता है जो ये मानकर बैठी है कि इस बार कांग्रेस को सत्ता में लेकर आना है, प्रियंका गांधी की मेहनत को सफल बनाना है और कांग्रेस पार्टी के हर नेता की मेहनत को सफल बनाने में यहाँ पे उनकी मदद करना है? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है काफ़ी अहम माना जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है। कुल 403 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और लगातार जो सर्वे सामने आ रहे हैं, इसमें तो ये ज़रूर बात आ रही है कि बीजेपी आ गई है। लेकिन अगर मैं प्रियंका गांधी की बात करूँ तो प्रियंका गांधी सर्वे के बाद से चर्चाओं में आ गई हैं और कह सकते हैं कि अब प्रियंका गांधी जिस तरह से घोषणाएं कर रही हैं, डे बाई डे जो तरक्की हो रही है कांग्रेस पार्टी में, वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में होगी। लेकिन अगर मैं वहाँ के जनता की बात करूं, जो जनता बदलाव की मांग कर रही है, जो जनता चाहती है कि महंगाई के मुद्दों को उठाया जाए, महिला सुरक्षा के मुद्दों को उठाया जाए, वो चाहते हैं कि बदलाव हो यहाँ पर। और कह सकते हैं कि इस बार जो है वो उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे और चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 250 से अधिक सीटें जो है वो मिल सकती है। 250 से अधिक सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि लगातार जो है वहाँ पर लोगों से बातचीत की जाती है। तो जब बातचीत होती है उसके बाद ये अनुमान जरूर लगाए जा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी को जो है बहुत लोगों का समर्थन होगा, महिलाओं का समर्थन प्राप्त होगा, किसानों का समर्थन प्राप्त होगा, युवाओं का समर्थन प्राप्त होगा। देखिए, ये तीन चीजें जो है काफी स्ट्रांग माने जा रहे हैं और जिस पर कांग्रेस पार्टी काम भी करती हुई नजर आ रही है। और इस बार कांग्रेस पार्टी का जो चुनावी मुद्दा है वो यही तीन चीजों पर फोकस किया हुआ है और यही तीन चीज जो है कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर आएगी। यानी कि यही तीन चीज हैं जो फिलहाल कांग्रेस पार्टी को सत्ता दिला रही हैं और बहुत बड़े हद तक बदलाव होता नजर आ रहा है। अनुजा, अगर बहुत बड़े हद तक अगर बात करें, जब लाइव प्रोग्राम हम करते हैं, बहुत सारे दर्शक हैं जब हमारे साथ जुड़ते हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आते हैं, देश के कई राज्यों से हमारे साथ जुड़ते हैं और वो यही मांग करते हैं कि सर इस बार बदलाव होना चाहिए। और जिस तरह कांग्रेस को बड़े स्तर पर लाइव प्रोग्राम के दौरान जब सपोर्ट मिलता है, समर्थन मिलता है और 80-90% जनता जो कांग्रेस को समर्थन के लिए बात करती है, तो क्या इस बार 90% जनता कांग्रेस के समर्थन में दिखती नजर आ रही है और इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 250 से ज्यादा सीटें लाती नजर भी आ रही है? जी, मैं यही कह रही थी कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है 250 से अधिक सीट लेकर आएगी। हालांकि हम लोग जब भी लाइव डिबेट प्रोग्राम्स करते हैं उस वक्त भी जो जनता हमारे साथ जुड़ते हैं वो भी यही कहते हुए नजर आते हैं और वो भी चाहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए, क्योंकि मैं लगातार ये कहती आ रही हूँ कि 4.5 साल में जो बीजेपी के कार्यकाल रहे हैं उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। जनता चाहती है कि अब बदलाव हो और बदलाव पर काम किया जाए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उसे उठा रही है। कांग्रेस पार्टी जो है महिला सुरक्षा की बात करती है, जो कि अभी तक इतिहास में पहली बार कभी नहीं देखा गया है, वो अब किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में 40% महिलाओं की उम्मीदवारी की बात करती है, जो कि अभी तक ना तो बीजेपी ने ना तो किसी अन्य दल ने नहीं किया है। तो देखिए, बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, महिलाओं को पार्टी में तरजीह दी जा रही है। प्रियंका गांधी जब भी उत्तर प्रदेश जाती हैं तो उनके साथ काफी महिलाएं जो हैं वो जुड़ती हैं, अपनी समस्या उनसे बताती हुई नजर आती हैं। ये सारी चीजें पहले कभी नहीं देखी गई है और जो कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी बदलाव लेकर आ रही है वो कई मायनों में काफी अहम भी माना जा रहा है। यानी कि कई मायनों में बहुत अहम माना जा रहा है और वाकई में बहुत बड़े हद तक अब बदलाव भी हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़े स्तर पर कांग्रेस को समर्थन किया तो यानी कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होता नजर आएगा। लोकसभा चुनाव पर भी नजर बनती रहेगी, यानी कि बदलाव होगा। अनुजा, मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के अंदर किन दो राजनीतिक पार्टियों के बीच टक्कर चल रही है और जिन दो राजनीतिक पार्टियों के बीच टक्कर चल रही है इनमें से किस राजनीतिक पार्टी को फायदा मिल सकता है? देखिए यहाँ पर मैं बता दूं, अगर बीजेपी की मैं बात करूं तो बीजेपी ने अभी तक जो है अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन होता दिख रहा है। बसपा जो है वो अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगी। तो अगर मुझे यहाँ पर लगता है कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी यूपी का जो समर्थन है वो आरएलडी को प्राप्त है। समाजवादी पार्टी की बात करूँ तो जो मुस्लिमों का वोट होता है वो समाजवादी पार्टी को प्राप्त है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जमीनी मुद्दों को उठा रही है, जिस तरह से युवाओं के मुद्दों को उठा रही है, तो कह सकते हैं कि टक्कर इस बार बहुत जोरदार देखने को है। एक तरफ बीजेपी जब अकेले इतने चुनावी सभाएं करती हुई नजर आ रही हैं, आरएलडी और समाजवादी पार्टी की बात करूं तो इनके तरफ से अलग ऐलान किए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत सक्रियता से धीरे धीरे एकदम आगे बढ़ रही है। तो कह सकते हैं कि सिर्फ दो पार्टियों को यहाँ पर नहीं आंकना चाहिए, यहाँ पर तमाम पार्टियां हैं जो लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से शिवसेना के नेता संजय रावत ने भी मुलाकात की है। तो संजय रावत भी अब उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है कि कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ जा सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं, तो टक्कर इस बार तो जोरदार देखने को मिलेगा 2022 के विधानसभा चुनाव में। और जब परिणाम आएंगे तभी सारी चीजें साफ हो सकेंगी। यानी कि परिणाम जब आएंगे तभी चीजें साफ होंगी। मौजूदा समय में बहुत हद तक ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दो राजनीतिक पार्टियों के बीच टक्कर चल रही है, एक बीजेपी और कांग्रेस। दरअसल मौजूदा समय में सत्ता पक्ष की स्थिति कमजोर हो चुकी है, लेकिन जनता आज कांग्रेस के साथ खड़ी है और बहुत बड़े हद तक प्रियंका गांधी के एक एक ऐलान का असर होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं। अगर उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार चाहता है, उत्तर प्रदेश की महिला सुरक्षा चाहती है, अगर उत्तर प्रदेश के नौजवान चाहते हैं आगे बढ़ें, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि महंगाई कम हो और उनकी स्थिति अच्छी हो, व्यापार अच्छा हो, उत्तर प्रदेश में काम जो उद्योग धंधे सब चल रहे हैं वो बेहतर हो, तो बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा बदलाव नहीं किया जाएगा तो जनता के लिए मुश्किलें होती नजर आएंगी। क्योंकि प्रियंका गांधी ऐलान कर चुकी हैं कि जनता के लिए बड़े स्तर पर हम काम कर रहे हैं और एक बार जनता मौका देकर तो देखिए। अगर जनता ने बसपा को मौका दिया है, समाजवादी को मौका दिया है, बीजेपी को मौका दिया है, तो यहाँ पर अगर कांग्रेस को मौका देगी तो इतने बड़े स्तर पर बदलाव होगा जो बदलाव ने बसपा में सरकार में हो पाया, न सपा की सरकार में, न बीजेपी की सरकार में हो पाया। यानी कि अब जनता जो है सोच समझ कर फैसला करे, वोट दे। जनता वोट करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखे उत्तर प्रदेश में कोविड के सेकंड वेव के दौरान अस्पतालों की क्या हालत है, उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था किस तरह की है, आज उत्तर प्रदेश के नौजवान किस तरह से हाथों में डिग्रियां लेकर घूमते हैं, रोजगार नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज महिलाओं की सुरक्षा उतने बड़े स्तर पर नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। तमाम मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान रखकर वोट करें और तब जाकर जनता फैसला ले। चलिए आज के लिए इतना ही, दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।